क्या होगा जब किसी इंसान की भूली हुई यादें अचानक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनकर सामने आ जाए? क्या होगा जब हर कदम पर उसे एक ऐसी लड़की दिखाई दे जो इस दुनिया में अब जिंदा ही नहीं है? और अगर उस लड़की के साथ बार बार वही शख्स दिखाई दे जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती है, तो क्या वह भरोसा बच पाएगा? आज की कहानी में खुलने वाला है ऐसा रहस्य जो अनु, आर्य और पूरे परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल सकता है। गांव देवी मंदिर में हर कोई श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा कर रहा था। माहौल बिल्कुल शांत था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में ऐसा होने वाला है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। अनु भी पूरे मन से माता के सामने सिर झुकाती है और अपने परिवार की खुशियों की दुआ मांगती है। उसके चेहरे पर सुकून दिखाई देता है, लेकिन किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी होती है। पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी अनु को प्रसाद की थाली देते हुए कहते हैं कि बेटा, यह प्रसाद सभी भक्तों में बांट दो। अनु मुस्कुराकर उनकी बात मान लेती है और एक एक करके सबको प्रसाद देना शुरू कर देती है। तभी अचानक उसके कानों में किसी लड़की की दर्द से भरी चीख गूंजती है। वह आवाज इतनी असली होती है कि अनु का पूरा शरीर कांप उठता है। वह इधर उधर देखने लगती है, लेकिन बाकी लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं देता। सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हैं। अनु सोचती है कि शायद उसे कोई वहम हुआ है, लेकिन तभी दूसरी बार वही चीख पहले से भी ज्यादा तेज सुनाई देती है। अब अनु के कदम अपने आप उस आवाज की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अनजानी ताकत उसे बुला रही हो। वह मंदिर से थोड़ा दूर निकल आती है। सामने घना जंगल होता है। हवा तेज चलने लगती है। पेड़ों की टहनियां अजीब सी आवाजें करने लगती हैं। लेकिन अनु रुकती नहीं। उसके दिल की धड़कनें लगातार बढ़ती जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि वह आखिर कहाँ जा रही है। फिर भी उसके कदम वापस लौटने का नाम नहीं लेते। ऐसा लगता है जैसे किसी अधूरी कहानी का सच उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाती है, उसके दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें चमकने लगती हैं। कुछ चेहरे, कुछ आवाजें, कुछ अधूरे पल। लेकिन वह किसी भी बात को पूरी तरह समझ नहीं पाती। अचानक उसकी नज़र एक ऐसी जगह पर पड़ती है जहां पहुंचते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। बिना किसी वजह के उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे लगता है कि वह पहले भी यहाँ आ चुकी है, लेकिन कब, कैसे, उसे कुछ याद नहीं आता। उसी पल उसके सामने एक लड़की की परछाई दिखाई देती है। सफेद कपड़ों में खड़ी वह लड़की धीरे धीरे अनु की तरफ मुड़ती है। अनु उसे देखकर पूरी तरह सन्न रह जाती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। उसकी आंखें जैसे किसी से इंसाफ मांग रही हों। अनु डर जाती है, लेकिन उसकी नज़र उस लड़की से हटती ही नहीं। अगले ही पल अनु पहचानने की कोशिश करती है कि आखिर यह लड़की कौन है। तभी उसके सामने कुछ सेकंड के लिए कई पुराने दृश्य बिजली की तरह चमकते हैं। किसी का रोना, किसी का गिरना, किसी का मदद के लिए पुकारना, लेकिन सब कुछ धुंधला। अनु अभी खुद को संभाल भी नहीं पाती कि अचानक उसी लड़की के पास एक और चेहरा दिखाई देता है। इस बार जिसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह चेहरा और किसी का नहीं बल्कि आर्य का होता है। अनु की सांसें रुक जाती हैं। वह बार बार अपनी आंखें मलती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि आर्य उस लड़की के साथ कैसे हो सकता है। आखिर यह सब क्या है? क्या वह कोई सपना देख रही है, या फिर यह किसी पुराने राज की झलक है? आर्य को उस लड़की के साथ देखकर अनु के दिमाग में तेज दर्द शुरू हो जाता है।
उसे लगता है जैसे उसकी यादें वापस आने की कोशिश कर रही हों। लेकिन हर बार कोई अनदेखी ताकत उसे रोक देती है। उसका सिर जोर से घूमने लगता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और अगले ही पल अनु वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। उधर मंदिर में जब काफी देर तक अनु दिखाई नहीं देती, तो आर्य बेचैन हो उठता है। पहले वह सोचता है कि शायद अनु कहीं आसपास होगी, लेकिन जब काफी देर तक उसका कोई पता नहीं चलता, तो उसके चेहरे की चिंता साफ दिखाई देने लगती है। वह जल्दी जल्दी हर जगह उसे ढूंढना शुरू कर देता है। परिवार के बाकी लोग भी परेशान हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर अनु अचानक कहाँ चली गई। काफी देर तलाश करने के बाद आर्य जंगल की तरफ पहुंचता है। वहां जमीन पर बेहोश पड़ी अनु को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह बिना देर किए अनु को अपनी बाहों में उठा लेता है, लेकिन जैसे ही वह उसे लेकर वापस लौटने लगता है, अनु बेहोशी की हालत में कुछ शब्द बड़बड़ाने लगती है। वह बार बार एक ही नाम लेने लगती है। एक ऐसी लड़की का जिक्र करती है जिसे सुनकर आर्य का चेहरा अचानक बदल जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वह इस पल से हमेशा से डरता रहा हो। आर्य समझ जाता है कि अनु के दिमाग में दबी हुई यादें धीरे धीरे लौट रही हैं। जिन बातों को हमेशा के लिए छिपा दिया गया था, वे अब फिर से सामने आने लगी हैं। यही बात आर्य की सबसे बड़ी बेचैनी बन जाती है। वह मन ही मन सोचता है कि अगर अनु को सब कुछ याद आ गया, तो वह सच कैसे छिपाएगा। आखिर वह कौन सा राज है जिससे बचने के लिए हर कोई इतने दिनों से कोशिश कर रहा था। जब अनु को होश आता है, तो उसकी आंखों में डर और उलझन साफ दिखाई देती है। वह सबसे पहले आर्य को देखती है और बिना एक पल गंवाए उससे पूछ बैठती है, मुझे बार बार वही लड़की क्यों दिखाई दे रही है? और उसके साथ आप क्यों थे? आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? यह सवाल सुनते ही आर्य कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसके पास जवाब होता है, लेकिन वह सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह बात को घुमाने की कोशिश करता है और कहता है कि शायद यह सब कमजोरी की वजह से हुआ है। लेकिन अनु को पहली बार महसूस होता है कि आर्य उससे कुछ छिपा रहा है। अगर आप भी इस मोड़ पर सोच में पड़ गए हैं कि आखिर वह लड़की कौन है और आर्य उससे क्या रिश्ता छिपा रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे जो सच सामने आने वाला है वह पूरी कहानी को पलट देगा। अनु अब किसी की बात मानने को तैयार नहीं होती। उसके मन में उठ रहे सवाल हर पल और गहरे होते जा रहे हैं। उसे यकीन हो चुका है कि यह सिर्फ सपना नहीं है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सच छिपा है, और वह सच उसकी अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इसलिए वह फैसला करती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह उस लड़की की पहचान जरूर पता लगाएगी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि सच की तरफ उठाया गया उसका यह पहला कदम उसे ऐसे रहस्य के दरवाजे तक ले जाएगा जहां से वापस लौटना शायद नामुमकिन हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या अनु सच तक पहुंच पाएगी या फिर कोई उसे फिर से रोक देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप इस कहानी का एक भी बड़ा ट्विस्ट मिस नहीं करना चाहते, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे खुलने वाला है ऐसा राज जिसे जानकर अनु की पूरी दुनिया हिल जाएगी। अनु के मन में अब एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, आखिर वह रहस्यमयी लड़की कौन थी और उसे हर बार उसी जगह क्यों दिखाई दे रही थी। सबसे बड़ा सवाल यह था कि उस लड़की के साथ आर्य क्यों नजर आया। आर्य जितना इस बात को छिपाने की कोशिश कर रहा था, उतना ही अनु का शक गहराता जा रहा था। उसे अब महसूस होने लगा था कि इस परिवार में कोई बहुत बड़ा सच है, जिसे जानबूझकर उससे छिपाया जा रहा है।
घर लौटने के बाद भी अनु पूरी रात सो नहीं पाती। जैसे ही वह आंखें बंद करती, वही जंगल, वही चीख और वही चेहरा उसके सामने आ जाता। वह घबराकर उठ बैठती। उसके माथे पर पसीना होता और दिल की धड़कनें इतनी तेज कि खुद उसे अपनी सांसों की आवाज सुनाई देती। वह सोचती है कि आखिर भगवान उसे बार बार यही संकेत क्यों दे रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक सपना है या फिर बीते हुए समय की कोई अधूरी कहानी? अगली सुबह पूरे घर का माहौल सामान्य दिखाने की कोशिश की जाती है। सभी लोग ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अनु समझ चुकी थी कि हर मुस्कान के पीछे कोई डर छिपा हुआ है। वह परिवार के हर सदस्य के चेहरे को गौर से देखने लगती है। उसे लगता है कि जैसे हर किसी की आंखें उससे कुछ छिपा रही हैं। वह सबसे पहले अपनी माँ के पास जाती है। धीमी आवाज में पूछती है, माँ, अगर किसी इंसान को बार बार कोई अनजान चेहरा दिखाई दे तो इसका क्या मतलब होता है? उसकी माँ पहले तो मुस्कुराकर बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही अनु उस लड़की का हुलिया बताती है, उनकी मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तुरंत बात बदल देती है और कहती है कि ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। यही जवाब अनु के मन का शक और बढ़ा देता है। वह समझ जाती है कि माँ कुछ जानती है, लेकिन जानबूझकर सच नहीं बता रही। अब उसके मन में एक ही फैसला होता है। अगर घर वाले सच नहीं बताएंगे तो वह खुद उस सच तक पहुंचेगी। उधर दूसरी तरफ आर्य की बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही थी। वह अकेले कमरे में बैठा बार बार वही बातें याद कर रहा था जिन्हें वह हमेशा के लिए दफना चुका था। उसे डर था कि अगर अनु को पूरी सच्चाई याद आ गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। इतने सालों से जो राज छिपाकर रखा गया, वह एक पल में सबके सामने आ जाएगा। और शायद उसके बाद कोई भी रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। इसी बीच अनु को अचानक सिद्धि माता की बात याद आती है। उसे लगता है कि शायद वही उसकी उलझनों का जवाब दे सकती हैं। बिना किसी को बताए वह सीधे उनके पास पहुंच जाती है। सिद्धि माता जैसे पहले से ही उसके आने का इंतजार कर रही होती है। अनु उनके सामने बैठते ही रो पड़ती है। वह कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जिसे नहीं जानती, वह लड़की मुझे बार बार क्यों दिखाई देती है? और हर बार उसके साथ आर्य क्यों दिखाई देते हैं? सिद्धि माता कुछ देर तक चुप रहती है। फिर गहरी सांस लेकर कहती है, बेटी, कभी कभी भगवान इंसान को सीधे जवाब नहीं देते, वह संकेत देते हैं। जो दृश्य तुम देख रही हो, वे तुम्हारी कल्पना नहीं है। वे तुम्हें किसी अधूरे सच तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनते ही अनु की आंखें फैल जाती हैं। वह कांपती हुई आवाज में पूछती है, क्या वह लड़की सच में थी? सिद्धि माता धीरे से सिर हिलाती है और कहती है, हाँ, वह थी। और उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक उसका सच सामने नहीं आएगा, तुम्हें ये संकेत मिलते रहेंगे। अनु अब और बेचैन हो जाती है। वह बार बार पूछती है, वह कौन थी? उसका नाम क्या था? उसके साथ क्या हुआ था? लेकिन सिद्धि माता इस बार पूरा सच नहीं बताती। वह केवल इतना कहती है, जिस दिन तुम उसका नाम जान जाओगी, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये शब्द सुनते ही अनु के मन में तूफान उठ जाता है। अब उसके लिए पीछे हटना नामुमकिन था। उसने ठान लिया कि चाहे उसे पूरी दुनिया के खिलाफ क्यों न जाना पड़े, वह उस लड़की की पहचान जरूर पता लगाएगी। अगर आपको भी लग रहा है कि अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे जो खुलासा होने वाला है, वह हर किसी को हैरान कर देगा।
उधर आर्य को पता चलता है कि अनु सिद्धि माता से मिलकर आई है। यह सुनते ही उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। वह तुरंत समझ जाता है कि अब अनु पहले जैसी नहीं रही। वह सवाल पूछना बंद नहीं करेगी। वह सच तक पहुंचकर ही मानेगी। रात को आर्य चुपचाप अपने कमरे में बैठा होता है। तभी उसके फोन पर एक अनजान कॉल आती है। सामने वाला सिर्फ एक ही बात कहता है, जिस सच को तुम इतने सालों से छिपा रहे हो, वह अब ज्यादा दिन छिप नहीं पाएगा। अनु को सब कुछ याद आने वाला है। इतना सुनते ही कॉल कट जाती है। आर्य के हाथ कांपने लगते हैं। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। वह बार बार उस नंबर पर कॉल करता है, लेकिन फोन बंद हो चुका होता है। अब उसे समझ नहीं आता कि यह कॉल किसने की, लेकिन इतना तय था कि कोई ऐसा इंसान है जिसे उस पुराने राज की पूरी जानकारी है। उधर उसी रात अनु को फिर वही सपना आता है। इस बार वह सिर्फ लड़की को नहीं देखती। उसे पहली बार उस लड़की के होंठ हिलते हुए दिखाई देते हैं। वह जैसे कुछ कहना चाहती है। अनु पूरी कोशिश करती है उसकी आवाज सुनने की, और तभी वह लड़की सिर्फ एक शब्द बोलती है, राज। अनु अचानक घबराकर उठ बैठती है। वह सोचने लगती है, राज, क्या यह किसी इंसान का नाम है, किसी जगह का, या उसी लड़की की पहचान? उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यही अधूरा शब्द उसे उस नाम तक ले जाने वाला है जिससे पूरे परिवार की नींव हिल जाएगी। और इसी रहस्य के साथ कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से हर कदम नया खुलासा लेकर आने वाला है। अगली सुबह अनु की आंख खुलते ही उसके दिमाग में वही एक शब्द गूंज रहा था, राज। वह लाख कोशिश करती है, लेकिन उस अधूरे शब्द का मतलब समझ नहीं पाती। फिर भी उसका दिल बार बार यही कह रहा था कि यही शब्द उस रहस्य की सबसे बड़ी चाबी है। अब उसके लिए हर पल और भी मुश्किल होता जा रहा था। एक तरफ डर था, दूसरी तरफ सच जानने की जिद। लेकिन इस बार अनु ने तय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। वह चुपचाप अपने कमरे से निकलती है और घर के पुराने स्टोर रूम की तरफ बढ़ जाती है। उसे याद आता है कि कई साल पुराने एल्बम और दस्तावेज वहीं रखे हुए हैं। शायद वहां उसे कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो अब तक सबसे छिपा रहा हो। जैसे ही वह पुराने बक्से खोलना शुरू करती है, धूल से भरी कई फाइलें उसके सामने आ जाती हैं। वह एक एक करके उन्हें देखने लगती है। तभी उसकी नज़र एक पुराने फोटो एल्बम पर पड़ती है। अनु कांपते हाथों से एल्बम खोलती है। शुरुआत की तस्वीरें परिवार की होती हैं, लेकिन कुछ पन्ने पलटते ही उसकी सांसें जैसे थम जाती हैं। एक तस्वीर में पूरा परिवार मुस्कुरा रहा होता है और उनके बीच एक लड़की खड़ी होती है। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान, जिसे अनु पिछले कई दिनों से अपने सपनों और यादों में देख रही थी। अनु के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं। वह तस्वीर को बार बार देखने लगती है। तभी उसकी नज़र तस्वीर के नीचे लिखे एक नाम पर जाती है। वहां साफ लिखा होता है, राजनंदिनी। यह नाम पढ़ते ही अनु के दिमाग में जैसे तेज धमाका होता है। अचानक कई धुंधले दृश्य उसकी आंखों के सामने चमकने लगते हैं। मंदिर, जंगल, चीख, आंसू, और फिर आर्य का चेहरा। वह अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाती है। अब उसे समझ आने लगता है कि वही लड़की बार बार उसे क्यों दिखाई दे रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह एल्बम के बाकी पन्ने देख पाती, किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। अनु जल्दी से एल्बम बंद कर देती है। दरवाजे पर आर्य खड़ा होता है।
उसके चेहरे पर साफ घबराहट दिखाई देती है। उसकी नज़र सीधे उस एल्बम पर जाती है। आर्य धीरे से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनु उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मैं उस लड़की के बारे में जानना चाहती हूँ जिसका नाम राजनंदिनी है। यह नाम सुनते ही आर्य का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। कुछ पल के लिए वह बिल्कुल खामोश हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसके पास शब्द ही खत्म हो गए हों। फिर वह खुद को संभालते हुए कहता है, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें जितनी छिपी रहें उतना ही अच्छा होता है। लेकिन अब अनु पहले वाली अनु नहीं थी। वह साफ शब्दों में कहती है, अगर यह सच मेरी जिंदगी से जुड़ा है तो मुझे उसे जानने का पूरा हक है। आर्य कुछ कह नहीं पाता। वह सिर्फ एल्बम उठाकर वहां से चला जाता है। लेकिन उसके चेहरे का डर अनु से छिप नहीं पाता। अब अनु को पूरा यकीन हो चुका था कि राजनंदिनी का सच सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि आर्य की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है। उधर परिवार के बाकी सदस्य भी समझ जाते हैं कि अब बात हाथ से निकलती जा रही है। घर में हर कोई बेचैन है। कोई नहीं चाहता कि पुराने जख्म फिर से खुलें। लेकिन सच जितना दबाया जाता है उतनी ही तेजी से बाहर आने की कोशिश करता है। इसी बीच अनु को सिद्धि माता की एक और बात याद आती है, जिस जगह से सब शुरू हुआ था वहीं तुम्हें आखिरी जवाब मिलेगा। ये शब्द सुनते ही अनु का ध्यान फिर उसी जंगल की तरफ जाता है। उसे लगता है कि अगर कहीं सच्चाई छिपी है तो वह उसी जगह पर है जहां उसने पहली बार राजनंदिनी की परछाई देखी थी। रात होने का इंतजार किए बिना वह अकेले ही जंगल की तरफ निकल पड़ती है। रास्ता पहले से भी ज्यादा सुनसान होता है। तेज हवा चल रही होती है। पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाजें कर रही होती हैं। लेकिन इस बार अनु के कदमों में डर नहीं, सिर्फ सच जानने की जिद होती है। वह उसी जगह पहुंचती है जहां पहले बेहोश हुई थी। अचानक उसे फिर वही एहसास होने लगता है। हवा जैसे एकदम थम जाती है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा जाती है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक पुराने कंगन पर पड़ती है। वह उसे उठाती है। जैसे ही कंगन उसके हाथ में आता है, उसके सामने फिर से बीते हुए समय की झलक दिखाई देने लगती है। इस बार वह साफ देखती है कि राजनंदिनी किसी से बचने की कोशिश कर रही है। वह बहुत डरी हुई है। वह किसी का नाम लेकर मदद के लिए पुकार रही है। लेकिन तभी अचानक दृश्य धुंधला हो जाता है। अनु पूरी कोशिश करती है कि आगे क्या हुआ यह देख सके। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। अनु तुरंत मुड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वह दोबारा आगे बढ़ती है और तभी पेड़ों के पीछे से एक परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। अनु की धड़कनें तेज हो जाती हैं। क्या यह फिर से राजनंदिनी है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आज भी उस पुराने सच को दुनिया से छिपाए रखना चाहता है? यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हर पल खतरा भी है और सच भी। अब एक छोटी सी गलती अनु की जान पर भारी पड़ सकती है। लेकिन क्या वह पीछे हटेगी, या फिर राजनंदिनी की अधूरी कहानी को पूरा करके ही दम लेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अब हर अगले पल में एक नया राज सामने आने वाला है और सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी है।